तो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़िशान। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था लेटर और एक्सपीरियंस लेटर के बारे में, किस तरह से टाइप किया जाना है। ले जी, इसमें हमने आपसे बात करनी है एप्लीकेशंस के बारे में। 2 टाइप्स होंगी एप्लीकेशंस की जो मुख्तलिफ़ जगहों पे सबमिट की जाती है। अच्छा, इसमें एप्लीकेशंस में आपने देखा होगा अक्सर वो मैट्रिक्स में जो स्टूडेंट्स इंटर में होते हैं वो बताते हैं, वो ऊपर सेक्शन के 5 नंबर है, नीचे 5 नंबर है। आप लोगों ने क्या करना है, इस सेक्शन को देखना। आज मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला कि ये सेक्शन के इतने नंबर होते क्यों हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में आपने वर्डिंग को यूज़ करते हुए नेक्स्ट अपने जिसको आप एप्लीकेशन दे रहे हो उसको ये बताना था, अपनी बात मनवानी होती है। इनमें ये मेथड छुपा होता है। ठीक है, एटिकेट्स होते हैं जिसमें आपने अगले बंदे को इंस्पायर करना होता है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, अपनी बात मनवाने के ऊपर। एप्लीकेशन का मकसद ये है, ठीक है, ताकि आप जो दरख्वास्त गुजार हैं, जो आप दरख्वास्त या एप्लीकेशन दे रहे हैं किसी को, वो आपकी बात भी सुनना पसंद करें। इस तरह से एप्लीकेशन टाइप की जाती है, जिसमें एप्लीकेशन में फिर वही बात आ गई, फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट्स मस्ट है। ये फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट हमारे फेसबुक ग्रुप में कुछ बच्चों ने वैसे लेटर्स बना के सेंड किए हैं हमें। वो बहुत अच्छे लेटर बनाए, उन्होंने अच्छी फॉर्मेटिंग की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका अबाउट भी हमें लाजमी ग्रुप में, हमारे फेसबुक ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है जी, आए मैं अब आज आपको बताता हूँ एप्लीकेशन किस तरह से टाइप की जाती है। ठीक है, आए हमारी स्क्रीन पर देखते हैं। चले ले जी, हम आ गए अपनी वापस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम आपको बताएंगे जी आज एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन क्या चीज़ है जी। एप्लीकेशन आप टाइप कर लेते हैं 2, ठीक है जी, पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम एक आपने एप्लीकेशन देनी है जॉब की। ठीक है, इसकी आज हमने फॉर्मेटिंग जो है ना वो सारी सीखनी है, किस तरह से की जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये सिंपल मैंने एक टेम्पलेट वैसे ही आपको बताया है सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए। यहाँ पे आपने देखना है ये जो सेक्शन है यहाँ तक, लाहौर तक। ठीक है, जो आपने 2 जिसके नाम लिखनी हो उसको आपने यहाँ पे एक साथ यानी कि स्पेसिंग ख़त्म कर देनी है, बाकी इंटर कर देना है। सब्जेक्ट को सेपरेट कर देना है। डियर सर या मैडम जो भी आपने लगाना हुआ, ये मैडम के स्पेलिंग मिस्टेक आ रहे हैं, ये ले मैडम। ठीक है, सर लगा लें या मैडम, जो भी आपने लगाना है लगा लें। ठीक है जी। इसमें आपने ये जो एप्लीकेशन फॉर दी जॉब पोस्ट जो भी है आपकी, इसको थोड़ा सा टैप कर देना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपने ये रखना है फासला, यानी कि स्पेस रखनी है। ले जी, इसको और बोल्ड कर देना, हाईलाइट। ये आपने, मैं अभी आपको मेथड बताता हूँ ये है क्या एक्चुअली। यहाँ से शुरू होता है 2, आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं 2 दी पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम। इसी तरह एप्लीकेशन के ऊपर थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। मेन कैंपस लाहौर जो भी है, ठीक है। सब्जेक्ट आप उसके साथ बात कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर दी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, इस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, आपने इसको कैप्स लॉक में करना है। ठीक है जी, अपर केस में करने के बाद बोल्ड और टैलिक और अंडरलाइन करना है, ताकि आप इस बंदे को, यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसको बता रहे हैं कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया, इसको हाईलाइट लाजमी करना है आपने एप्लीकेशन में। फिर आगे डियर सर हैं या जो भी मैडम है उसको यहीं पे रहने देना है। और थोड़ा सा नोट कीजिएगा, आपने ये जो पैराग्राफ है इसको, यानी कि यहाँ से ये जो मैंने आपको बताया था इंक्रीज़ इंडेंट कर देना। इंक्रीज़ इंडेंट इस एप्लीकेशन के बिल्कुल ये लिखा हुआ है ना, बिल्कुल स्ट्रेट ये लेके आना है आपने यहाँ से इसका। फिर इसको कर देना है आपने, यानी कि जस्टिफाई करने के बाद आपको मैंने बताया था फिर ये कर देना है आपने टैब, एक टैब से एंट्री दे देनी है, ताकि अब यहाँ से ये इसको कर सकें स्टार्ट। अच्छा जी, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना ये है कि इसको नीचे तक लेके आना है, इसको सेलेक्ट करना है पैराग्राफ को, इसको भी इंडेंट कर देना है। इंडेंट करने के बाद और जस्टिफाई भी कर देना है। सेम लाइक इसको भी आपने टैब के बटन के साथ एक लाइन को ये इंडेंट कर देना है थोड़ा सा, ताकि एप्लीकेशन जो है ना वो आपकी बेहतर से बेहतर आ सके। इन दोनों को टैप करके आपने आगे ले आना है यहाँ से। ठीक है जी, ये थोड़ा स्पेस दे के ना, आपने स्पेस दे दें या टैब से कर लें अपना। ठीक है, इनको इनकी बीच की जो स्पेस है वो ख़त्म कर दीजिएगा। ठीक है जी, स्पेस ख़त्म कर दें और यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग 11 की ही रहने दें। ठीक है जी, अब ये मैंने फॉर्मेटिंग सारी की है। आप नोट कीजिएगा, अब कंट्रोल A के साथ आपने इसका एक फॉन्ट जो भी आपको बेस्ट लगे, टाइम न्यू रोमन लगता है टाइम न्यू रोमन कर लें। ठीक
है, जो आपको बेस्ट लगे वो कर ले, सबसे बेस्ट यही है। अब इसकी थोड़ी सी ना लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा दें, 1.5 पे रहने दें, ठीक है जी। अब ये देखें आपकी एप्लीकेशन की फॉर्मेटिंग स्टार्ट ये हो गई है, ठीक है। इस तरह से आपने करनी है। देखें वो पहले किस तरह थी और अब देखें ये एप्लीकेशन टू दी पंजाब यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक ऐसे पता चल रहा है। सब्जेक्ट और एप्लीकेशन फॉर दी जिस पोस्ट के लिए आपने एप्लीकेशन दी है, डियर सर या डियर मैडम जो भी आपने लिखना है यहाँ पे लिख दें, ठीक है जी। उसके बीच में अपना कंटेंट्स डालें जो आपने बात करनी है इस जॉब के हवाले से, योर सिंसियरली, ठीक है, अपना नाम लिखें। सिंपल यही एप्लीकेशन का मेथड है। एक तो ये है। अब मैंने कुछ आपको पहले लेक्चर में कुछ इंट्रोडक्शन बताया था कुछ टेम्पलेट्स के बारे में, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है जी। मैं वो आपको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया, MS वर्ड को ही ओपन करते हैं, यहाँ से आपको बता देते हैं जी। अच्छा, ये कुछ टेम्पलेट्स थे, मैंने आपसे बात की थी कि ये टेम्पलेट्स आपने रीड करने। इसमें जो बिज़नेस के आ रहे हैं, कार्ड्स आ रहे हैं, फ्लायर्स आ रहे हैं, लेटर आ रहे हैं, ये लेटर है। इसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेटर बने हुए हैं, ये देखें टेम्पलेट्स बने हुए हैं। इनमें से कोई चीज़ पसंद आए, अब यहाँ से भी सिंपल आपने क्लिक करना है, उसको अमेंडमेंट या एडिट करके आप अपने इस्तेमाल में किसी को भी ला सकते हैं, क्योंकि ये देखें बड़े प्यारे खूबसूरत टेम्पलेट्स बने हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। बैक करेंगे, इसी तरह ये आपके रिज्यूम एंड कवर लेटर भी आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें बने बनाए काफ़ी CVs भी पड़ी हुई हैं और कवर लेटर भी पड़े हुए हैं। आगे मैं CVs के ऊपर काफ़ी डिटेल में एक लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह ताला आपको, ये देखते जाएं। ये काफ़ी कवर लेटर्स पड़े हुए हैं जो जॉब के लिए चाहिए, जैसे कि ये देखें अभी एप्लीकेशन का है, मैं इसको क्रिएट करना है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। बना बनाया मुझे एक लेटर मिल गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बनाना चाहूँ, यहाँ से सिंपल ये फॉर्मेटिंग जहाँ पे वो उसने हाईलाइट्स ख़त्म की, यहाँ पे आप यानी कि नेम ऑफ पर्सन रेफरिंग, यानी कि आप नाम लिख दें, अपना जॉब टाइटल लिख दें, पोजीशन, फील्ड, स्टडी जो भी आपने लिखा, एरिया, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें लिखने के बाद आप ये एक सिंपल बना बनाया टेम्पलेट है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके MS वर्ड में ही बेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको डॉट सेव करता हूँ, फिर मैं MS वर्ड को ओपन करता हूँ। इसी तरह फिर देखें काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स बने हुए इसके ऊपर पड़े हुए हैं। टेम्पलेट्स में देखें ये रिज्यूम, कवर लेटर में देख लें, ठीक है जी। ये बिज़नेस में देख लें, ये लेटर बने हुए हैं, ठीक है जी। लेटर में काफ़ी ज़्यादा लेटर को अच्छा सा देखते हैं इसमें, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, ये बना हुआ है देखें, ये लेटर हो गया हमारे पास डाउनलोड, ठीक है जी, ठीक है। मायर कॉल्सन के कंपनी का ये लेटर है, ठीक है जी। बना बनाया लेटर पड़ा हुआ है, आप इसको एडिट करें, अपनी मर्ज़ी से बनाएं। देखें ये सारी फॉर्मेटिंग कंप्लीट हुई है, सिर्फ इसको आपने जस्टिफाई भी करना है थोड़ा सा, ये जस्टिफाई लाजमी करेंगे ताकि ये देखिए जस्टिफाई हुआ है। ये देखिए ये लेटर बना हुआ है, ये बने बनाए टेम्पलेट, बड़े खूबसूरत टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। इन फाइलों में यहाँ पे ये सारे के सारे रिज्यूम, आपने रिज्यूम, कवर लेटर और लेटर, ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं। CV बनी हुई है, देखें अगर आप CV बनाना चाहते हैं, बेहतरीन CV के टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये देखें, ये देखें योर नेम, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस लिख दें, एजुकेशन के हवाले से लिख दें, ठीक है। स्किल्स जो भी हैं आपके हैं वो लिख दें आप लाजमी। ले जी, यही था आज का आपका, ठीक है, शुक्रिया जी बच्चों। हाँ जी, देखा जी आपने स्क्रीन पे आज हमारी, ठीक है जी, एप्लीकेशन किस तरह से मैंने आपको बताई है, टू टाइप्स हैं। अच्छा, ये जो एप्लीकेशंस मैंने आप लोगों को आज बताई हैं, एक बात याद रखिएगा, ये मेथड आप यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, जहाँ पे भी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी या किसी ऑफिस में अपना कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, ठीक है जी। जॉब के लिए एप्लीकेशन सेंड करते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको नॉर्मल एप्लीकेशन बताई है, एक मैंने आपको जॉब्स के लिए, जॉब्स के अबाउट बताई है कि एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट की जाती है, ठीक है। ताकि आप लोगों ने जो आप एलिजिबल हों उस काम के लिए, तो आपकी वो बात भी सुने, ठीक है जी। इसमें मैटर यही करता है फाउंट और फॉर्मेटिंग, इसका बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जिस चीज़ का, जिस आपको भी पता है बच्चों, जिस चीज़ में बैलेंसिंग होगी हमेशा से वो काम अच्छा ही होता है। बैलेंस मस्ट बी, ठीक है। ये इसको लाजमी यूज़ किया करें, अपने फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट में बैलेंस रखा करें कि हम जो फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट कर रहे हैं ये ठीक करें। ज़रूरी नहीं MS वर्ड, इससे रेलिवेंट जितने भी प्रोग्राम हैं, सॉफ्टवेयर हैं, पैराग्राफ और फॉर्मेटिंग फाउंट के ऊपर, ये सब जगह पे ये मेथड लाजमी यूज़ होने, जहाँ पे भी आप देखें,
ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे स्टाइल्स के बारे में, फाउंड स्टाइल है, ठीक है, क्लास नंबर 6 में। तो वो लाजमी लेक्चर लेने, हमारा लेक्चर कोई ना मिस कीजिएगा। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ क्योंकि ये जो MS वर्ड की सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंटरनेट पे आपको यूट्यूब पे इतनी डिटेल्स और इतनी फरवानी के साथ आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये मैंने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर मेरा बड़ा टाइम स्पेंड हुआ है आप लोगों का, ठीक है। और ये मैं ये साथ आप लोगों के लिए ही लेके आऊँ। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं दोस्तों के साथ, और लोगों के साथ शेयर करें वीडियो को, और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। अपना और अपने अज़ीज़ोकारों का ख्याल रखिएगा बच्चों, और अच्छी हमारे लिए असाइनमेंट्स बना के आप लोग हमारे ग्रुप में सेंड करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।